चलिए आज एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैं आप लोग के सामने क्लास 9th के लिए। आज हम लोगों का नया टॉपिक है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला और कुछ और भी फार्मूले। तो चलिए वीडियो को ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला, या इसको हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं क्लास 9th के लिए। ठीक, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से फार्मूला होता है। देखिए सबसे पहला है कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एक होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया 90, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। फिर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर। तो वैसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब समकोण, साथ ही साथ इसका एंगल जो होता है वो 60 का होता है। कितना होता है 60। ये 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज जो होता है वो अलग अलग, मतलब इसमें एक भी भुजा आपको बराबर नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे जो त्रिभुज होते हैं वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर इसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए बोल देंगे, ये बी बोल देंगे, सी। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे होता क्या है। इनका फॉर्मूला जो होता है समकोण त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल निकालने का 1/2 यानी कि b इंटू एच, जहां पे ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा h हो जाएगा। ठीक है, b इंटू एच यानी हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे देखो विषम बाहु यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका क्षेत्रफल फॉर्मूला √3/4 और a स्क्वायर, मतलब इसकी जो भुजाएं, प्रत्येक भुजाएं वो a है, ये भी कितना है a है। ठीक, अगला हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। यही फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग यही सीखने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला तीनों के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, बस कंडीशन यही कि आपको तीनों भुजाएं दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, या तो अगर भुजा नहीं दिया हो तो कुछ और परिमाप वगैरह दिया होना चाहिए। तो निकालने का तरीका, क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस बराबर क्या होगा तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इनको हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है वो आज हम लोग सीखेंगे हीरोन्स सूत्र से। देखिए तो मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल निकालना है या ज्ञात करना है। ज्ञात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, और फार्मूला लगाना है हीरोन के सूत्र से। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना। तो सबसे पहले परिमाप कितना दिया हुआ, तो देखो परिमाप परिमाप आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये परिमाप दिया हुआ है तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, हमको निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब s, तो अर्ध परिमाप s मतलब कितना हो जाएगा तो 180/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको करना क्या है, एस हमको पता चल गया। अब आपको करना क्या है कि परिमाप अगर 180 है तो सर त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज आपका है समबाहु। कैसा है समबाहु, इसका मतलब इसके प्रत्येक भुजाएं बराबर होगी। तो अगर ये ए है, बी है, ये क्या है सी, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा कितना 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60। तो आपको पता है यहाँ पे कि ए बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, बी कितना है तो सर ये भी है आपका 60 सेंटीमीटर, और सी कितना है तो ये भी आपका है 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको लगाना है फार्मूला। तो सर हीरोन्स के सूत्र से, तो हीरोन्स के सूत्र से क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर ये हो जाएगा आपका एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, चलिए फॉर्मूला लगाइए। देखिए आगे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले चाहिए एस, एस कितना है हमारे पास 90 यानी 90 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट 90 माइनस ए मतलब 60, फिर 90 माइनस 60 बी, फिर कितना हो जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करना क्या है देखो, अब कितना हो जाएगा तो 90 ये रह जाएगा 90 इंटू 90 में से 60 जाएगा 30, फिर इंटू 90 में से 60 जाएगा 30, फिर इंटू 90 में से 60 जाएगा 90 में से 60 30। ठीक है, अब आपको पता है सेंटीमीटर है तो स्क्वायर के रूप में आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक,
अब यहाँ पे देखो कि जब भी रूट होता है